ये तस्वीरें देख करके आपका दिल क्या कर रहा है? बहरहाल मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं इसी हालत में, इसी कपड़े में चला जाऊं और जा कर के अपने बचपन की यादों को ताज़ा करूं। जा कर के मन कर रहा है कि बस एक बार फिर से पतंग उड़ाया जाए। ठीक है, अब लिबास आपने कुछ भी पहना हो, एंजॉय करने का मौका अगर मिले तो फिर करना चाहिए। पतंग उड़ाने का जो मौका है वो भी काफ़ी ख़ास होता है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जो हमें आज़ादी और खुशी का एहसास देता है। भाई मांझा तो मेरे भी हाथ में है, आप पतंग अगर ले आए तो हम दोनों मिलके उड़ा डालें। ये आसमान में उड़ती वैसे हुई। जहन से मीनाक्षी निकला है, ये सद्दी, इसे सद्दी कहते हैं। मांझा इसके बाद एक चीज होती है ये ना। हाँ, उड़ाई है मैंने रक्षाबंधन के त्योहार पे, 15 अगस्त पे खूब आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी ये पतंगे हमें बचपन की खुशियां लौटाती हैं। लेकिन हुसैन, दिक्कत ये है कि पतंग की यही डोर अब चाइनीज मांझे में बदल गई है। सूत के धागे की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा है और नतीजा ये हुआ है कि सुंदर, हल्का और उम्मीदों से भरा हुआ बचपन का ये खिलौना मौत की डोर बन गया है। सारी खुशी आपने बिल्कुल से बहुत ट्रैजिक कर दी, एकदम से कहां से कहां चला गया मामला। बहरहाल अब जो सच है वो तो बताना पड़ेगा ना हुसैन। जिंदगी की डोर बेरहमी से काट रहा है यही मांझा। इससे न सिर्फ परिंदों की उड़ान रुक रही है बल्कि कई घरों के चिराग भी बुझ रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, हाल तो ये है कि इंडिपेंडेंस डे से पहले चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये बैन है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन पतंग की डोर से घायल होने और जान जाने की खबरें आती रहती हैं। असल में जरूरत है थोड़ा सा सेंसिटिव होने की, ताकि आपकी खुशी दूसरों के लिए मुसीबत ना बन जाए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही है। नायलॉन सिंथेटिक धागे पर फिर कांच और मेटल पाउडर की कटिंग वाले चाइनीज मांझे होते तो पक्के हैं, इससे बड़ी तेजी से दूसरों की पतंग भी कट जाती है, लेकिन ये जानलेवा भी होते हैं। आजादी का जश्न अगर मनाना है तो पतंग जरूर उड़ाइए, लेकिन ये जो सूत वाला मांझा मेरे हाथ में है ना, इस तरीके के मांझे का इस्तेमाल करें, वो चाइनीज मांझे का नहीं जो किसी की जिंदगी ले ले। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाइनीज मांझे का आपको बहिष्कार करना है। देखिए, पतंग की खुशी हासिल ज़रूर करिए, लेकिन आपकी खुशी किसी के लिए हादसा ना बन जाए। इसीलिए हादसों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और ज़िंदगी की डोर को मजबूत बनाने के लिए आपको वर्कआउट पर भी ध्यान देना चाहिए। पतंग उड़ाने से आपकी मसल्स मजबूत होती हैं। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। आज आपकी तरफ भी पतंगे दिखाई दे रही हैं स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। पतंगे उड़ाने की कोशिश तो हम भरपूर कर रहे हैं, लेकिन आज इधर जो है ना, वो बारिश, हवा ना होने की वजह से ज्यादा उड़ नहीं पा रहे। आज तो सब ये बारिश है। हमारी सारी जो पतंगे हैं जी वो कॉटन की डोर वाली है, किसी की गर्दन नहीं कटेगी। आपकी पतंग ऊंची उड़े तो किसी की जीवन की डोर ना कट जाए, इतनी सावधानी रखें। इसलिए हमने थोड़ा सा सिंबॉलिक रूप से बताया। छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण। और एक बात और, इधर तो हमारे सब देखो, ये छोटा सा बच्चा तेजस, इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया है। ये यूके से आया है, यूके का योगी, और इन्होंने अपने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, सब क्या क्या बीमारियां ठीक करके बड़े ताकतवर हो गए हैं सब। आपने इतनी हेडलाइन देखो दी, आपसे भी मेरी शिकायत है, इंडिया टीवी से भी एक से हेडलाइन तो आपने दी ही नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो झूठा केस मुकदमा फालतू का चला रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट का केस भी खत्म हो गया। इसके लिए बधाई और अभिनंदन। आप तो कम से कम हेडलाइन चला दो, बाकी तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि सब बाबा को बदनाम करने में लगे हुए। तो आप ये भी हेडलाइन चला दो भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो झूठा केस मुकदमा करके हमको सताया जा रहा था, आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा था, वो भी खत्म हो गया। तो चलो, ये तो थोड़ी सी गिला शिकवा अपनों से करनी ही पड़ती है। मैंने कहा इतनी हेडलाइन बनाते हो एक आधी, हमारी वाली भी बना दिया करो। बदनाम करने वाली तो दुनिया बनाती है, आप अच्छी वाली तो चला दिया करो। खैर, आप तो चलाते ही तो ऐसी हंसी मजाक में। मैंने कहा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो स्ट्रेचिंग के लिए है। फिर आज पावर योगा से शुरू होगा मामला। हाँ, उसमें क्या होगा? उसमें एक तो सूर्य नमस्कार होगा, ये ऐसे ऐसे। आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए सारी दुनिया में जो ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया है, उसने बहुत कोशिश की है। सूर्य नमस्कार, और फिर देखो ये यदि हो जाए तो फिर तो बात ही क्या। स्वामी जी आपने मुकद्दर उठा लिया है तो मैं भी ले ही आया हूँ। बिल्कुल स्वामी जी, हम कैसे पीछे रहते हैं।
अच्छा आज ये वाला प्लान भी था। क्या बात है, घुमा। अब मुकद्दर भी घुमाओ, और जब मुकद्दर नहीं घुमा सकते वो खुद को ही घुमाओ। हाँ ऐसे है, देखो ऐसे, ये ऐसे, एक तो ये, और दूसरा क्या करना है, दूसरा देखो ये चलो उल्टे लेट जाओ। आज पूरा पावर योगा का सेशन करवा देता हूँ। एक हुसैन आप हमारे साथ आइए। अरे बिल्कुल, अमूमन मैं तो आ आप गया। आते हैं नहीं, आप अलग ही रहते हैं। नहीं, इनका इतना बड़ा वाला देखिए, मुकद्दर आया है, मैं उतर जाऊँ मुझे क्या लगता है नीचे? हमें हम ही आप पड़ेगा मीनाक्षी। सब कंट्रोल में। क्या स्वामी बात ये है, भारी वाला एक मुद्दा जो बात मेरे है। हवाले कर दिया गया, बस ये कपड़ा तो- थोड़ा मुझे रोक रहा है मेरा। अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बड़े अरे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप अपनी अपनी पोजीशन पे रहें। उदाहरण है, प्रेरणा है, उसके आवेशा, आदर से लो रोल तुम भी मॉडल है, घुमाओ। टाइको नाइको अच्छा ऐसे रोज करना ही। लो, बराबरी पे मौका सबको आना चाहिए। परम योगिनी बन गई है स्वामी जी होता बड़ा मजेदार है ये मुकद्दर, ये। शोल्डर एकदम पूरे- ऐसा लगता है हाँ। ना, इनका काम हो गया। बहुत शानदार।